स्कंद पुराण में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा हुई है, तो प्रतिष्ठा के बाद ब्रह्मा जी और जगन्नाथ जी का संवाद हुआ। उस संवाद में अपने उत्सव, अपनी पूजा का वर्णन स्वयं जगन्नाथ जी ने किया है। उसमें श्री जगन्नाथ जी ने कहा है कि जो मनुष्य जीवन में एक बार श्री पुरुषोत्तमपुरी में आकर, नीलाद्रि में आकर हमारे ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर लेगा, उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी अद्भुत बात है। बड़े बड़े कठोर साधन भी ऐसी गारंटी नहीं ले सकते कि मृत्यु के क्षण में पता नहीं अंतःकरण की, चित्त की कैसी अवस्था हुई, लेकिन भगवान स्वयं ये गारंटी ले रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ ब्रह्मा जी को वचन दे रहे हैं कि जो मेरे ज्येष्ठाभिषेक का आकर दर्शन करेगा, उस जीव को फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात वह भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त कर लेगा। हमारे पुरुषार्थ से ये संभव नहीं हुआ। ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अहेतुकी कृपा से संभव हुआ। हम में बल होता तो हम तो जब स्कंद पुराण का मूल पारायण कर रहे थे और जिस समय यह वचन आया, तो उसी समय हमारे मन में ये भाव जागृत हुआ कि हे महाप्रभु जगन्नाथ जी, आप कृपा करें, एक बार आपके ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन हो जाए। अपने बल, अपने पुरुषार्थ से तो कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। इस बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने इस दास पर विशेष कृपा की है, करुणा की है, जो उनके श्री नीलाचल धाम में आकर उनके रत्नवेदी पर विराजमान झांकी का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और स्नान मंडप में भगवान श्री जगन्नाथ जी के सौलभ्य का विशेष अनुभव हुआ। वस्तु बहुत उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, लेकिन हमें सुलभ नहीं है, तो उस उत्कृष्ट वस्तु से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कोई बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है और सुलभ नहीं है, तो हमारे किस काम की वो वस्तु। अथवा सौलभ्य तो है पर उत्कृष्टता नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। वो जो वस्तु है वो विनाशी है, तो अत्यंत सुलभ होने पर भी जो वस्तु उत्कृष्ट नहीं है, उसकी प्राप्ति का भी क्या प्रयोजन। भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा ऐसी अनुपम, अद्भुताद्भुत है कि इनसे उत्कृष्ट अनंत कोट ब्रह्मांडों में और कोई नहीं। इसलिए हमने आरंभ में ही स्मरण किया, वे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर परब्रह्म हैं, असंख्येय दिव्य कल्याण गुणगण निलय हैं, निखिल हेय प्रत्यनीक हैं, उनमें कोई हेय गुण है ही नहीं, उनके विरोधी हैं। और इतने बड़े होने के बाद भी
वे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जिस वर्ण शंकर की निंदा की गई है गीता जी में, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च, वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। और उसमें भी एक ऐसा वर्ण शंकर कुल में उत्पन्न होने वाला जिसका पिता यवन और जिसकी माता ब्राह्मणी। और हमारे शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार की संतान को महाचांडाल से भी पतित कहा गया। और ऐसे कुल में उत्पन्न उस अधमाधम जीव पर भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज वह सबके द्वारा वंदनीय और पूज्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी का लाडला भक्त श्री साल्वे, यही नाम है, अनुपम भक्त श्री साल्वे। कैसी अद्भुत बात है। तो जहां भगवान जगन्नाथ सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वहीं उनकी सुलभता कैसी अद्भुत है। चारों धाम में मंदिर के मूल ठाकुर जी कहीं बाहर आकर किसी से मिलते नहीं हैं, बड़े हैं। वहीं जाकर दर्शन जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो शिखर को ही प्रणाम कर लेते हैं, ध्वजा को ही नमस्कार कर लेते हैं। श्री बद्रिकाश्रम में लिखा है संस्कृत में बाहर, आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। क्या लिखा है? आर्य धर्मे तराणाम प्रवेशो सर्वथा निषिद्धा। जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी नहीं हैं, उनका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। ऐसी अनेक स्थलों पर मर्यादा है और मर्यादा रहनी भी चाहिए। उसका निषेध नहीं है, उसका आदर। यहाँ भी हिंदी में लिखा है, हमने कल या परसों पढ़ा, केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश, मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है, ऐसा लिखा है। मंदिर की मर्यादा है, पर भगवान जगन्नाथ स्नान वेदी पर विराजते हैं तो वे संपूर्ण प्राणियों के लिए फिर पात्र अपात्र का भेद समाप्त हो जाता है और भगवान जगन्नाथ सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो जगन्नाथ है ही हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में जगन्नाथ हो जाते हैं जब सबके बीच में आकर के महाप्रभु विराज जाते हैं। और कोई और भारी भयंकर आलसी हो जो कहे हम स्नान वेदी पर भी जाकर दर्शन नहीं करेंगे, और भले ही पुरी में ही निवास करता हो, तो भगवान श्री जगन्नाथ बड़े दांड पर निकलते हैं, खूब झूम झूम करके चलते हैं और यहाँ से श्री गुंडीचा तक जाते हैं, वहाँ विराजते हैं, वहाँ से फिर गाजे बाजे से चलकर श्री मंदिर में पुनः पधारते हैं। तो ऐसे सबको दर्शन देकर, सबसे मिलकर, सबको कृतार्थ करने वाले ठाकुर एकमात्र श्री पुरुषोत्तम नीलाद्रिपुरी बिहारी श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। भगवान के शास्त्रों में 5 स्वरूप बताए गए। कितने स्वरूप? 5। उनमें सबसे पहला स्वरूप है पर, दूसरा स्वरूप है विभव, तीसरा स्वरूप है व्यूह, चौथा स्वरूप है अंतर्यामी
और 5वां स्वरूप है अर्चावतार। ये 5 स्वरूप हैं। कौन कौन? पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये भगवान के 5 स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुने, ये 5 होकर भी एक ही है, क्योंकि एक ही भगवान के 5 स्वरूप हैं। इसलिए उनमें अणुमात्र, रंच मात्र भी भेद नहीं है। और भेद की कोई कल्पना करता है तो वह भगवान के प्रति अपराधी है। जो परात्पर स्वरूप है वही विभव स्वरूप है। जो परात्पर विभव स्वरूप है वही व्यूह स्वरूप है। जो परात्पर विभव व्यूह स्वरूप है वही अंतर्यामी स्वरूप है। और जो परात्पर विभव व्यूह अंतर्यामी स्वरूप है वही अर्चावतार स्वरूप है। इसको हमारे वैष्णवाचार्यों में श्री वल्लभाचार्य जी ने जलभेद कह करके, जलभेद का उदाहरण दे करके इसको अपने दर्शन ग्रंथ में स्पष्ट किया है। जलभेद क्या? मेघ में स्थित जल अलग है। मेघ में जल है कि नहीं? बादल में जल है, मेघमाला में जल है। मेघ में जल नहीं होता तो बरसता कैसे? बरसता है, इसका मतलब उसमें जल है। फिर झरने में जो बह रहा है वह भी जल है। नदी में जो बह रहा है वह भी जल है। और सरोवर में जो स्थित है वो भी जल है। और कुएं में जो स्थित है, कूप में जो स्थित है वो भी जल है। और आपके जलपात्र में स्थित जो जल है वह भी, उसमें भेद है क्या? जलत्वेन, जल में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वह मेघमाला में स्थित जल ही झरने का जल बना है। वही नदी के जल के रूप में परिवर्तित हुआ है, वही सरोवर में परिवर्तित हुआ है, वही कूप में परिवर्तित हुआ है, और वही समुद्र में परिवर्तित हुआ है, और फिर वही पुनः मेघ में, मेघ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा आकार, प्रकार और स्वरूप के भेद के कारण उनके नाम में भेद हो जाता है, लेकिन तत्वतः जल में भेद नहीं है, जल एक ही है। ऐसे ही भगवान के 5 स्वरूप समझाने की दृष्टि से कहे गए हैं। वस्तुतः भगवान एक ही है। अब भगवान में महत्व गुण तो है ही है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः। आपकी बराबरी का कोई नहीं है तो आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपकी बराबरी पर ही कोई नहीं है तो आपसे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान का महत्व गुण सर्वोपरि है, इनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। पर इतने बड़े भगवान हम सबको अत्यंत सुलभ हैं। इतने बड़े होकर भी वे अत्यंत सुलभ हैं।
ये हम सब जीवों पर भगवान की कितनी बड़ी कृपा करुणा है। अब देखिए, वस्तुतः पांचों स्वरूपों में भेद नहीं है, किंतु सौलभ्य सबसे अधिक कहाँ है? सुलभता। आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान सुलभ कहाँ है सबसे अधिक? तो भगवान अर्चावतार में सबसे अधिक सुलभ। परात्पर स्वरूप में इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है, इतनी दुर्लभता है कि श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रमाण के अनुसार भगवान के दिव्य धाम का दर्शन ब्रह्मा जी को भी अपने दिव्य देह से नहीं होता है। भगवान के धाम में भगवान का परम ऐश्वर्यमय जो स्वरूप है उसका दर्शन ब्रह्मा जी को भी ध्यान में होता है, समाधि में होता है। माने ब्रह्मा जी भी अपने दिव्य शरीर से वहां पहुंच नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी जो उनके खास बेटा हैं वही जब वहां नहीं पहुंच सकते, उनके लिए परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है, तो हमारे जैसे कलिमल ग्रसित प्राणी उनके लिए तो फिर जब ब्रह्मा जी को भी सुलभ नहीं है तो हमारे लिए सुलभ कहाँ से होगा? हाँ, यह बात अवश्य है कि उस परात्पर धाम में पहुंचने का मार्ग है, उसकी एक प्रणाली है, और वह प्रणाली है श्री गुरुपादाश्रय ग्रहण पूर्वक भगवत शरणागत हो जाए, और भगवत शरणागत को जिस विधि से अपना कालक्षेप करना चाहिए, कालक्षेप माने अपने समय को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो भगवत शरणागत है उसके लिए अपने कल्याण के लिए भी किसी साधन की अनिवार्यता नहीं है। क्योंकि साधन और साध्य दो हों तब ना। उपाय और उपेय दोनों भगवान बन रहे हैं। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति माने भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। तो जिस क्षण जीव भगवत शरणागत हुआ उसी क्षण मुक्त हो गया संसार चक्र से। इसलिए शरणागति भी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। अब उसको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में देहादि प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। कर्मयोग में भी कर्तृत्वाभिमान से सर्वथा विमुक्त होना पड़ेगा, और भक्ति योग में भी तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति बनी रहे, ये आवश्यक होगा। और स्मृति खंडित हुई तो भक्ति खंडित हो गई। किंतु जो भगवत शरणागत भक्त है, प्रपन्न है, शरणागत है, उसको अपने कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने सर्वतोभावेन भगवान का आश्रय ले लिया। अब किसी साधन की जरूरत तो रही नहीं, तब क्या करें? शरणागत फिर क्या करे? फिर न तिलक लगावे, न तुलसी धारण करे, न एकादशी करे, न संतों की सेवा करे, न गुरुजनों की सेवा करे, फिर तो उसका जीवन कैसा होगा? न नाम जप करे, न नाम संकीर्तन करे,
ना भगवान की सेवा करे, तब और क्या करेगा बोलो? यदि ये नहीं करेगा तो क्या करे? कथा न सुने, कीर्तन न करे, भगवत सेवा न करे तो क्या करे? तो शरणागत होते ही परम कल्याण हो गया, भगवान मिल गए, भगवान ने अंगीकार कर लिया। अब इस शरीर का प्रारब्ध शेष जब तक नहीं हो जाता है तब तक का जो भगवत प्रदत्त समय है, क्योंकि भगवान की शरण में जाते ही जीव का दूसरा जन्म हो जाता है, अब नया जन्म हो गया है। अब इस नए जन्म में जो भी समय भगवान ने अत्यंत कृपा करुणा करके हमें दिया है, उसमें हमें शास्त्रों में जो कुछ वैष्णवों का आचार कहा गया है, वैष्णवों का व्यवहार कहा गया है, वैष्णवों के कालक्षेप की पद्धति कही गई है, उसी पद्धति से हमको अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। अब देखो, बिना बुलाए ज्ञान योग आ गया शरणागत के पास, बिना बुलाए कर्मयोग आ गया और बिना बुलाए भक्ति योग आ गया, तीनों आ गए। पर वो साधन के रूप में उनका आश्रय नहीं लिया गया है। ऐसा कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं है कि ये जितने साधन हैं ये भी किसी शरणागत भक्त की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें भी शरणागत भक्त के निकट पहुंचने का अवसर मिल जाए, ये अपने आचार में व्यवहार में हमें स्वीकार कर लें तो हम कृतार्थ हो जाएं, हम धन्य हो जाएं। इसलिए ये साधन उनके निकट पहुंच जाते हैं। भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया नहीं कि शरणागति बाधित हो जाती है। अन्याश्रय ही प्रपत्ति का सबसे बड़ा दोष है। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति, अन्याश्रय से भगवत शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना। परम परम पतिव्रता सर्वतो भावेन अपने पति का ही आश्रय लेती है, ऐसे ही सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लेकर के, श्री जगन्नाथ प्रभु का आश्रय लेकर के रहें। तो ब्रह्मा जी के लिए भी परात्पर स्वरूप में दुर्लभता है। विभव स्वरूप हैं भगवान, श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं भगवान, वामन, नृसिंह, परशुराम आदि रूप में अवतार लेते हैं। ये भगवान के विभवावतार हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये व्यूहावतार हैं। भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। ये भगवान का अंतर्यामी अवतार है। और भगवान अर्चा स्वरूप में विराजमान हैं। ये भगवान का अर्चावतार है। मेघमाला में स्थित जल जैसे दुर्लभ है। आपको प्यास लगे और हम कहें कि जाओ ऊपर पानी पी लो बादल में जाके, तो आपकी प्यास नहीं बुझा सकते बादल। आपको यहाँ प्यास लगी और हम कहें जाओ वहाँ उत्तराखंड में बहुत झरना है। अभी हम उत्तरकाशी में थे, जगह जगह इतने झरना। अपने आश्रम में भी जो गंगा जी ने जगह दी है, वहाँ भी इतनी जोर का जल का स्रोत आता है, झरना आता है कि कोई नल काम ही नहीं करते, नल खराब हो जाते बार बार, इतना प्रेशर आता है पानी का 24 घंटे। न बिजली है, मोटर है, कुछ नहीं है, भगवान की मोटर लगी हुई है। ऐसी व्यवस्था है कि क्या कहना, अद्भुत। तो ना हम वहाँ जाएंगे, ना वहाँ हमको कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे, कब पानी मिलेगा।